साधारणतया कोई दुखी आदमी हो तो वो बाकी अपनी सब धारणाएं कामनाएं छोड़ करके हर पल बस एक ही मांग करेगा, दुख समाप्त हो। उसके भीतर कोई विकल्प नहीं बचेगा, एक ही चीख, एक ही पुकार रहेगी लगातार, क्या? ये मेरी जैसी अभी स्थिति है, ये समाप्त हो। एक एक बीतता पल उसको भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सरदर्द भी जोर का हो जाए तो घड़ी चलना बंद कर देती है, एक एक पल भारी पड़ता है। जोर का सरदर्द हो, आप कोशिश करते हैं कई बार कि आप नींद आ जाए, और सरदर्द ही सोने नहीं देता, करवटें बदल रहे हैं, कैसी तड़प की स्थिति हो जाती है। उस समय पे कुछ भी और याद आता है, बस क्या मांगते हैं? फट रहा है सर। हमारा जीवन उतना ही फटा हुआ है, लेकिन हमने अपने यथार्थ का क्या कर दिया है? दमन। सरदर्द का दमन आसानी से नहीं हो सकता, हालांकि अब चिकित्सा विज्ञान उसका भी कर देता है। ये लो एनाल्जेसिक। पर जीवन का जो दर्द है उसको तो हम सफलतापूर्वक दबा ही देते हैं। तो पल पल लगातार एक ही नहीं पुकार रह जाती कि मुक्ति मिले, शांति मिले। जो हम कहते हैं ना कि तथ्य ही सत्य का द्वार है, उसको ऐसे पढ़िएगा कि दुख ही सत्य का द्वार है। क्योंकि जो तथ्य का दर्शन करेगा वो एक ही तथ्य पाएगा कि दुख है। दमन नहीं कर रहे हो अगर तथ्य का, तो दुख तो है ही है। और दुख का दमन करने के तरीके हजार होते हैं। नई शर्ट खरीद लाओ, नई आती है तो उसमें एक कवर होगा, एक रैपर होगा, और चीजें लगी होती हैं, एक प्राइस टैग भी लगा होगा। और जिस दुकान से खरीदते हो वहां रोशनियां खूब होती हैं, तो एक साधारण शर्ट भी ऐसे चमकती है कि लगता क्या बात है। उतनी देर के लिए दुख दमित हो जाता है, और उतने पल व्यर्थ चले गए, क्योंकि वो जो पल थे वो बंधन को हटाने में लग सकते थे, लगे नहीं। उनका कोई बहुत बहुत सार्थक उपयोग हो सकता था, हुआ नहीं। भूलिएगा नहीं कि जो आपकी अंतिम संभावना है वो मात्र दुख से मुक्ति की नहीं है। हालांकि बुद्ध आदि ज्ञानी वहीं पर जाकर रुक गए हैं। उन्होंने कहा दुख से मुक्ति हो जाए इतना पर्याप्त है। वेदांत और आगे गया है, वेदांत ने कहा है आनंद। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको बुद्ध बस कहते हैं कि दुख से मुक्ति, उसी को वेदांत आनंद कहता है। बुद्ध का पहला सत्य है दुख, और जो आखिरी बात वो कहते हैं दुख से मुक्ति संभव है अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके। वेदांत कहता है आखिरी बात है आनंद। हर पल जो आप बंधन से मुक्त होने में नहीं बिता रहे, उसमें आप अपने आप को आनंद से वंचित करे दे रहे हो। दुख तो रह ही गया और आनंद से चूक भी गए। बहुत गड़बड़ कर दी ना। और ये गड़बड़ के ऊपर की हुई गड़बड़ है कि पहले तो बैन बैठे अहम,
हम बन बैठे तो सामने एक बड़ा भारी पर्दा तैयार कर लिया, संसार, उस पे मेला चल रहा है पर्दे पर। और अब उसी पर्दे का उपयोग करके जो यथार्थ जाना जा सकता है संसार का, वो भी नहीं कर रहे। वो भी नहीं कर रहे। ऐसी सी बात है कि आपकी परीक्षा हो, लेकिन आपको बताया गया है कि एक बहुत अच्छी मूवी आई है, देख के आओ। पिक्चर हो सकता है सचमुच अच्छी हो, करना तो ये चाहिए था कि आप परीक्षा की तैयारी करते, पर चलो कोई बात नहीं। अब एक फैसला कर लिया कि पिक्चर देखनी है, नहीं करनी परीक्षा की तैयारी, उठ के चले गए पिक्चर देखने। कुल मिला करके आना जाना बैठना सब मिला के 4 घंटा लगाने वाले हैं। पिक्चर देखने गए, पिक्चर वास्तव में अच्छी है, किसी फिल्मकार ने बड़े दिल से बनाई है और बहुत उसने प्यारा संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन उसको अच्छे से पता है कि अगर बिल्कुल मैं अर्थपूर्ण ही फिल्म बना दूंगा तो वो चलेगी नहीं। लोग कहेंगे क्या दिखा दिया तुमने, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या, तो चलेगी नहीं। तो उसने पिक्चर में और भी चीजें रख दी हैं, माल मसाला। क्या? 8 गाने हैं, मुख्य चरित्रों के अलावा 8-10 फालतू चरित्र हैं। एक का काम है हंसाओ, एक का काम है कुछ और करो, कुछ वाहियात हरकत चल रही, कुछ भी चल रहा है, गाड़ियां उछल रही हैं, बम फट रहे हैं, ये सब भी हो रहा है उसमें। अब ये सब पर्दे पे चल रहा है, लेकिन उस कहानी में छुपा हुआ एक गूढ़ संदेश भी है जो फिल्मकार आपको दिखाना चाहता था, पर वो नहीं दिखा सकता सिर्फ वो संदेश, अन्यथा आप देखने नहीं जाओगे, हॉल खाली पड़ा रहेगा। तो उसने बिल्कुल ताजी और स्वादिष्ट और पौष्टिक चीज को भी मसाले में लपेट करके तल दिया है। तो आप वहां बैठे पिक्चर देखने, वहां भी आपने क्या देखा? गाना बहुत बढ़िया था और गाने में भी 4 आइटम नंबर हैं, वो आप बिल्कुल थिरक गए, मजा आ गया। फूहड़ कॉमेडी चल रही है अश्लील, उसमें बड़ा आनंद आ गया। और कुछ भावनात्मक दृश्य हैं जहां पे हीरो की मां है, वो बहुत रो रही है बुरे तरीके से, क्योंकि हीरो रोज नहा करके अपनी बनियान नहीं बदलता। वहां आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ममता है। और ये सब कुछ वहां ले लिया और साथ बैठ के इतना बड़ा पॉपकॉर्न खा लिया। आप वहां बैठे हो, 4 बार आके पूछ रहा आपसे और भी कुछ खाएंगे? पहले नहीं होता था, पहले बाहर जाकर के लेना पड़ता था काउंटर पे। अब वो अंदर आ जाते हैं और आप कहते हैं ये लो मेनू। खूब सारा वहां खा भी लिया, शोर मचा लिया, सब कर लिया। एक तो गलती ये करी कि परीक्षा छोड़ के इधर आए, और दूसरा जहां आए वहां भी कुछ पा सकते थे, वो भी नहीं पाया। भूल पे भूल। अहम बने, पहली भूल तो ये करी, और अहम बन करके जो संभावना मिली थी कि अब जगत के माध्यम से ही तुम सत्य का दर्शन कर लो, उस संभावना को भी नहीं साकार किया। हम बन के क्या किया? बस बहुत सारा पॉपकॉर्न, बहुत सारा, हर तरीके से मारे गए ना। जो पहली भूल है उसको पलट नहीं सकते हम, जीव हैं, शरीरी हैं, वो तो हम बन ही गए। लेकिन दूसरी भूल के मध्य से गुजर रहे हैं हम, इस दूसरी भूल को पलटा जा सकता है। जिस समय जहां भी हैं और जो भी अनुभव हो रहा है,
उसको अवसर जानिए। मिलना बहुत दुहेला, एक दुष्प्राप्य अवसर है, मुश्किल से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जिस वक्त जो भी हो रहा है वो कभी भी दोबारा हुआ है क्या? क्या बस कुछ खास पल ही होते हैं जो लौट कर नहीं आते, या कोई भी पल लौट कर नहीं आता? तो सिर्फ कुछ पलों को खास कैसे कह दोगे, बोलो? सिर्फ कुछ पलों को खास तो हमारी भोग वृत्ति बोलती है। कोई पल खास इसलिए था क्योंकि उस पल इतना पॉपकॉर्न मिल गया था, तो वो पल खास था। लेकिन पल तो सभी खास हैं, क्योंकि कोई भी पल लौट कर नहीं आएगा। तो पल और पल में क्या अंतर है? जैसे पात गिरे तरुवर से, कौन सा पत्ता है जो तरुवर को दोबारा लग जाएगा? कौन सा पल है जो समय में वापस आ जाएगा? न टूटा पत्ता कभी पेड़ में दोबारा लगता है, न टूटा पल कभी समय की धार में दोबारा लगता है। समझ में आ रही? उठ के आ गए हो वहां से जहां से कभी उठ के नहीं आना चाहिए था। अब कुछ कर नहीं सकते, हो गया, जन्म तो ले लिया। किसने कहा था कि जन्म लो? अब ले लिया जन्म। अब जन्म लेने के बाद से कहते हैं ना, कोढ़ में खाज या खाज में कोढ़, एक भूल के ऊपर दूसरी भूल, करेला नीम चढ़ा, वो तो मत करो। ये संसार इसलिए नहीं है कि यहां मौज मारो। मैं नैतिक आधार पे नहीं कह रहा हूं कि मौज मारना बुरी बात है। मैं कह रहा हूं यहां मौज मारी जा नहीं सकती। मैं नियम के आधार पे बोल रहा हूं, नैतिकता के आधार पर नहीं। और जिन्होंने उस नियम को जाना है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम जगत को भोग रहे हो, तुम जगत को नहीं भोग रहे, जगत तुम्हें भोग रहा है। तो ये नियम है कि यहां भोग हो नहीं सकता, संभावना नहीं है। यहां जो हो सकता है उसका प्रयास कर लो, योग हो सकता है। यहां हमारी शिक्षा हमें यही मूल बात नहीं बताती, बाकी बहुत सारी बातें बता देती है। हमें ये कभी नहीं बताया जाता हम कौन हैं और हम हैं ही क्यों। बाकी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। वो सारी बातें किसको बताई जा रही हैं ये कभी नहीं बताया जाता। अंकों का गणित बता देते हैं, जीवन का गणित नहीं बताते।